नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक पद हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन नियुक्ति पदस्थापन। देखिए, इसको मैंने एक बार आप सबके लिए रिमाइंडर एक वीडियो बनाया है, क्योंकि आप ही की गलतियों की वजह से कहीं न कहीं से सबको खामियाजा भुगतना पड़ता है। अर्थात कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापरवाह हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि विद्यालय फीलिंग किस प्रकार की होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सबको बता दूं कि 28 से लेकर के 8 तक विद्यालय फीलिंग का जो कार्य है, उसमें 29 तारीख से विद्यालय फीलिंग का कार्य प्रारंभ हुआ है। कहीं न कहीं से एक दिन वैसे भी लेट हुआ है, तो कहीं न कहीं से हो सकता है आप इस इंतज़ार में हो कि 8 तारीख को भरेंगे या 6-7 तारीख को भरेंगे, तो हो सकता है उस समय आपकी वेबसाइट स्लो हो जाए। कहीं न कहीं से स्लो हो सकता है, क्योंकि इतनी विद्यालय हैं, उनको चॉइस करना है, फिल करना है, सेव करना है, तो कहीं न कहीं से बिल्कुल दबाव इस वेबसाइट पर पड़ जाएगा। एकाएक किसी भी वेबसाइट पर जब कार्य हो जाता है, तो कहीं न कहीं से वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो फिर आपको अवसर ना मिले, यह भी हो सकता है अवसर ना मिले। तो इसलिए हम ऐसी गलती ना करें कि जिसके कारण से आप अपना अवसर खो दें। तो चलिए, आपको अतिशीघ्र 6 तारीख के पहली बात तो विद्यालय चॉइस कर लेना है। अब मैं बात करता हूँ कि आप बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक का जो है इनवैलिड पासवर्ड और इनवैलिड रोल नंबर बता रहा है। तो कभी-कभी क्या होता है, कुछ लोग गलत रोल नंबर इत्यादि डालने लगते हैं, तो इनवैलिड बताने लगता है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है गलत लिख दें, और फिर जब ओटीपी आपके पास जाती है, तो उस समय जिस प्रकार के लेटर अक्षर होते हैं, चाहे कैपिटल में हो, स्मॉल में हो, उसको विशेष रूप से ध्यान देते हुए आप जब टाइप करते हैं, तब आपका ओटीपी भी सही बताता है, नहीं तो वहाँ भी इनवैलिड बता देगा। फिर आप जो कैप्चा लगाते हैं, कैप्चा में भी कभी-कभी स्मॉल लेटर होते हैं, कभी-कभी कैपिटल स्मॉल दोनों होते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को आप अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं, तो आपका इनवैलिड नहीं बताएगा। हाँ, अब आती है बात कि बहुत सारे लोगों का सब कुछ सही होने के बाद भी इनवैलिड बता रहा है, तो उनकी समस्याएं हैं। औपबंधिक रूप से लोक सेवा आयोग ने उनकी फाइल को रोक रखा है, तो उनको अतिशीघ्र एप्लीकेशन इत्यादि और अपना साक्ष्य प्रमाण पत्र इत्यादि, जो आप एडमिट कार्ड है और जो शासना पत्र था, जो आपने वेरिफिकेशन करवाया था, उससे संबंधित जो साक्ष्य लगाया है, उसका मूल प्रति इत्यादि लेकर के ही जो है आप अतिशीघ्र लोक सेवा आयोग निदेशालय में संपर्क करें। अब कुछ लोगों की जो मोबाइल नंबर की समस्या है, ना तो मोबाइल नंबर है, ना तो ईमेल है, तो उनको भी उस हेल्पलाइन नंबर, एनआईसी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना चाहिए, और लगातार करते रहेंगे तभी मिल पाएगा कॉल। अन्यथा अगर ऐसी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप लोक सेवा आयोग अथवा आप निदेशालय में जाकर के इससे संबंधित समस्या का समाधान प्राप्त करें। तो अतिशीघ्र 6 तारीख तक आप लोग फॉर्म भर दें। अब बात आती है कि देखिए, जो इस डेट में है 13 से 9 से 12 के बीच में अभ्यर्थी वरीयता क्रम का लाभ प्राप्त करने के लिए अपलोड किए गए प्रमाण पत्र, अर्थात सबको अपलोड नहीं करना है प्रमाण पत्र। विद्यालय फीलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहा है, ना तो मेडिकल उस समय अपलोड हो रहा है, ना तो करेक्टर। ये सब बाद की प्रक्रिया है, मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ वरीयता क्रम के लिए जो है कुछ लोग प्रमाण पत्र लगा रहे होंगे, जैसे कोई विकलांग होगा, जैसे किसी के पति पत्नी में जॉब में होंगे, उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लेना है और उनकी रैंक ज़्यादा है, तो उनको छूट लेने के लिए जो है वरीयता क्रम प्राप्त करने के लिए उनको प्रमाण पत्र देना होगा। जिस अधिकारी के अंडर में नियुक्ति हुई है, जैसे कोई शिक्षक है, तो जिला विद्यालय शिक्षा निरीक्षक प्रमाण पत्र देगा कि हाँ, ये इस ज़िले में जो है नियुक्त हैं। साथ ही साथ उनको सैलरी स्लिप देनी होगी साक्ष्य के रूप में, प्रमाण पत्र के रूप में, कि हाँ, आप फर्जी तो नहीं लेना चाहते हैं रैंक में वरीयता। तो विद्यालय भी आवंटित रैंक के हिसाब से होंगे। एक बात और निकल के आ रही है कि जिनकी रैंक अच्छी है उनको विद्यालय महत्वाकांक्षी जिले में मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, भ्रम निकाल दीजिए। जिनकी रैंक अच्छी है उनको जो कॉलेज आपने रैंक के हिसाब से लिया है, जिस भी विषय के हों आप, तो रैंक की वरीयता दी जाएगी। इसमें आपको कोई संदेह नहीं है। आप लोग दिमाग से अपने भ्रम को निकाल दीजिए। इस प्रकार के अफवाह जो चल रहे हैं, ये गलत है, सरासर गलत है। अब बात आती है कि 13 और 15 को क्या होगा। 13 और 15 को
वही सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोसेसिंग करेगा, डायरेक्ट एक बार में प्रोसेस करेगा और रैंक जिसका जहाँ जैसे विद्यालय चॉइस होगा उसको मिल जाएगा। फिर ये प्रक्रिया होने के बाद 16 तारीख को आप लोग डाउनलोड करेंगे पदस्थापन आदेश पत्र। उसमें लिखा रहेगा जिस ज़िले में आपकी नियुक्ति हुई रहेगी, ज़िले का नाम, विद्यालय का नाम, कितने दिन में आपको वहाँ पर पहुँचना है, संबंधित जिला शिक्षा निरीक्षक के पास। आप विद्यालय के जिला शिक्षा निरीक्षक के पास जाएंगे तो कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए, इन सभी बिंदुओं को आप अच्छे से जब पढ़ लेंगे, वहाँ पर लेटर में लिखा रहेगा। फिर मूल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आपको लेकर के जाना है। तो अब ये तो प्रक्रिया हो गई, आप नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि विद्यालय फिलिंग में भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, कुछ लोग यह भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि साइबर कैफ़े वाले पासवर्ड जान रहे हैं तो कहीं न कहीं से कुछ गड़बड़ी न कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जब तक आप विद्यालय लॉक नहीं करते हैं, जैसे ही लॉक कर देंगे तो उसमें कोई भी बदलाव कुछ नहीं किया जा सकता है। तो तब तक तो आपके हाथ में है, आप अपना एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रम चेक कर लीजिएगा, विद्यालय चेक कर लीजिएगा, आपने जो सीरियल बनाया है वरीयता क्रम में आपको पहले किस ज़िले में जाना है, जो आपका नज़दीकी ज़िला है जहाँ पर आपके लिए सुविधाएं हों, सबसे पहले ऐसे विद्यालय सेट करिए। फिर आपको डालना तो सभी है। मान लीजिए किसी विषय में 100 विद्यालय खुल रहे हैं, मान लो किसी विषय में 100 विद्यालय खुल रहे हैं, तो आपको डालना तो सभी है, लेकिन इसमें से आपको वरीयता बनाना है कि हमको पहले कौन अच्छा लगेगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा होना चाहिए, छठवा। तो ये विद्यालय आप अपने अनुसार सेट करेंगे। और यह भी बात निकाल दीजिए कि कोई भी विद्यालय ख़राब नहीं होते हैं। कुछ लोग यह भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये विद्यालय बहुत ख़राब हैं, राजकीय विद्यालय हैं, सबसे अच्छे होते हैं। और एलटी और टीजीटी की तुलना में अगर किया जाए तो एलटी द बेस्ट है, एलटी द बेस्ट है, हर मामले में बेस्ट है। आप उसका तुलना जो है और किसी से कर सकते हैं। आप जा कर के पूछ लीजिए टीजीटी में, एलटी में जो चयनित हों उनसे तुलना कर लीजिए कि कौन सा विद्यालय अच्छा है, किस में सुविधाएँ अच्छी हैं। बस आपको विद्यालय मिल जाए, शुभकामना यह है। और आप ईश्वर से भी यही प्रार्थना करें कि अतिशीघ्र आप विद्यालय में सभी लोग हों। अब देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से विद्यालय की चॉइस करना है। मान लीजिए आपने लॉगिन इत्यादि कर लिया, लॉगिन इत्यादि करने के बाद आपने यहाँ से चॉइस किया व्यू अवेलेबल एज, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दिखाना है। तो हमने यहाँ से दिखाया आपको प्रतापगढ़ का। मान लीजिए कोई छात्र विद्यालय को चुना, जैसे ही चुनेगा वैसे ही यहाँ पर जितने भी प्रतापगढ़ में विद्यालय, मान लो जो एक विद्यालय है प्रतापगढ़ में, ये दिखा दे रहे हैं, मान लो एक विद्यालय है तो यहाँ 1 शो करेगा। और जो विद्यालय आपने कहीं न कहीं से चॉइस किया है तो टोटल सबमिटेड 41, जिसने भी भरा है तो उसमें इतने विद्यालय को फिल कर लिया है, कहीं भी किसी भी ज़िले का। आप ऐसा नहीं है कि आप, ऐसा भी एक अफवाह उड़ाया गया है कि जिस ज़िले एक ज़िला पहले प्रतापगढ़ भर रहे हैं तो पहले प्रतापगढ़ का ही भरें, ऐसा नहीं है। आप प्रतापगढ़ का लेना चाहते हैं, सुल्तानपुर का लेना चाहते हैं, बस्ती का लेना चाहते हैं, गोंडा का एक विद्यालय लेना चाहते हो, आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ज़िले का एक एक विद्यालय लेना चाह रहे हैं तो आप ऐसा भी सिलेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप जैसे मान लीजिए ये इन्होंने ये प्रतापगढ़ का विद्यालय लिया और विद्यालय को ये आपको अब भरना है, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विद्यालय इधर शो करने लगेगा, यहाँ मान लो शो करने लगेगा, ठीक है। जैसे ही भरेंगे, इसमें जिस क्रम में होगा उसी क्रम में आकर के वो सेट हो जाएगा। और मान लो यहाँ पर कई विद्यालय हैं, ऐसे ही कई विद्यालय हैं, उस पर ऐसे इसे क्लिक करते जाइए। और उसके बाद ध्यान दीजिए कि थोड़ा कुछ 7 से 8 सेकंड या मिनट बाद जो है, 4-5 या 2-3 मिनट बाद जो है फिर से जो है लॉगिन मांगने लगता है, क्योंकि साइट पर थोड़ा लोड है इसलिए मांगने लगता है। तो यहाँ सेव कर लीजिए, तुरंत सेव एज करेंगे तो जैसे ही करेंगे तो इस प्रकार का मैसेज आएगा, ये ऐसे मैसेज आएगा कि आपका सेव हो गया। इतने 42 जो भी विद्यालय होंगे उसमें ऐड हो जाएगा कि ये जुड़ गया। हैज़ बीन सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक सेव कंटिन्यू बटन आफ्टर ए स्पेसिफाई इंटरवल। तो अब यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये मैसेज चला जाएगा, फिर आप